कि बरसे कंबल और भीगे पानी। अद्भुत कहा, बरसे कंबल भीगे पानी। तो वही अद्भुत है, वो तालू से टपकता है रस, जैसे पपीहा। जैसे वर्ष में एक बार एक नक्षत्र होता है, उसमें आसमान से टपकता है स्वाति नक्षत्र में। तो एक पक्षी है, वो आस लगा के बैठा रहता है, मुंह खोले रहता है। देखिए उस नक्षत्र में मुंह ही नहीं बंद करता वो, इस आस में कभी गिरे टपक जाएगा मेरे मुंह में। प्रतीक्षा, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा। धैर्य नहीं खोना है, व्यवस्था में धैर्य पूर्वक जीना है। और ये ध्यान रखिएगा, नंदी ऐसा धैर्य अगर आप में आ गया, उसका ही नहीं अपना भी हम नुकसान करते हैं। बताया ना मैंने आपको, जैसे भाव आप अंदर लाते हो वैसे ही रस टपकती है ग्लैंड से, ग्रंथियों से खून मिलता है। और जब अमन की स्थिति में जाते हो, ध्यान की स्थिति में चले जाते हो, तो फिर एक स्पेशल ग्रंथि खुलती है, टपकता है अंदर। तो ऐसा टपकन होती कि महीनों आपको भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, साधना में बैठे। ऐसे तो लोग करते साधना, शरीर भी आपका पुष्ट है, स्वस्थ है, सुंदर है, गुफाओं में बैठे हैं, वर्षों बैठे हैं, उसी के सहारे बैठे हैं। और कुछ वहां कौन सा चूल्हा जल रहा है, किचन चल रहा है वहां की, ये खाना है पीना है जंगल में कैलाश में। ध्यान ही तो है, आनंद ही तो है। तो सभी से यही मेरा आग्रह है कि जब भी अपनी साधना शुरू करें तो बाबा और माँ से हमेशा प्रार्थना करें कि हमको तमाम जो भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं उनसे बचना है, बचाएं, हमारी सुरक्षा करें। और हमें 84 लाख बंधनों के, 84 लाख योनियों का जो बंधन है उससे हमें बाहर निकालें, अद्वैत की ओर यात्रा कर सकें द्वैत से। और बहुत सरल है, अगर आप देखो, जैसे हम आपसे कहें कि आप ध्यान करो, तो आप कभी भी देखना ध्यान करते समय आप एक आध मिनट में हम कहें चलो अपने मस्तक पे आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, आप करोगे। या हमने कहा चलो अपने मूलाधार पे ध्यान लगाओ, तो आप जहाँ भी ध्यान लगाते हो, आपने ध्यान लगाया तो क्या घटना घटेगी, आप टेक ऑफ कर जाते हो, उड़ गए, फ्लाई कर गए, बम्बई पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, मौसी के यहाँ पहुंच गए सेकेंडों में। और फिर एकदम आपको होता अरे वहाँ कहाँ पहुंच गए, फिर वापस फिर अपने को स्थिर करते हो आप। ऐसे आप 10, 20, 50 बार, 100 बार पूरे ध्यान के समय करते रहते हो। धीरे धीरे फिर 100 बार होता तो 70 बार होने लगेगा, धीरे 50 बार होने लगेगा, फिर 40 बार होगा भटकाओ, फिर 20 बार भटका होगा, फिर 10 बार भटका होगा, फिर एक आध बार 2 बार होगा। ऐसे धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा आपका। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो कि मन तो एक ही है और वो चला गया कहीं बंबई ध्यान करते करते, तो ये किसने देखा कि बंबई चला गया? वो आपके अंदर से वो कौन देखता है कि अरे वहां कहां पहुंच गए, वापस आओ। तो हमेशा ध्यान रखो, आपका जो मन है, मन के ऊपर जो चौकीदार है, जो दृष्टि है जिसकी, उस दृष्टि का नाम है वृत्ति। वृत्ति आपको जो है चौकीदारी करती रहती, क्या कर रहे हो बेटा, देख रहे हैं हम, ठीक।